तो क्लास 10 के चैप्टर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो समझना क्या है, समझना ये है हमें दो इंटरसेक्टिंग लाइन का बिहेवियर जानना है। दो इंटरसेक्टिंग लाइन में अगर हमारे पास दो लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 और a1 बाई a2 का रेशो b1 बाई b2 के रेशो के बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में कैसे लाइंस होती हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। यानी कि ये दोनों लाइन आपस में कहीं ना कहीं क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट होगा। वो कॉमन पॉइंट कौन होगा, x और y। यानी कि ये x और y इसका भी है और इसका भी है। यानी कि ये जो x और y है वो इसका भी है और इसका भी है, और दोनों में सेम है। दोनों में क्या है, सेम है। तो जैसे ही मैं ये x और y की वैल्यू निकाल लूँगा, इसको मैं बोलूँगा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलूँगा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब मैंने दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन। क्लियर है बात। इंटरसेक्टिंग लाइन में एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, सिर्फ। मतलब अगर दो लाइन दे रखी हैं और मैं उनको अगर सॉल्व करता हूँ तो मुझे एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि मुझे एक ही x और y की वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर है बात। अगर हमें दो इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये दे रखी है, तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ और इसको सेकंड मान लेता हूँ। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो कि ये हैं, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो कि ये हैं, तो पहले मैं आपको कंसेप्ट से कराता हूँ। कंसेप्ट क्या कहता है कि इन दोनों में जो x और y हैं वो दोनों का एक ही है, यानी कि दोनों के x और y एक समान है, इक्वल है। यानी कि इसका अगर मैं किसी भी इक्वेशन में से x निकालूँ तो फ्रॉम सेकंड मैं यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ से अगर x निकालूँ तो क्या आएगा, 6 प्लस वाई। हाँ या ना। मैंने क्या कहा था कि इन दोनों में x और y सेम है, यानी कि ये जो x आया है, ये जो x आया है, क्या यही x पहले का भी होगा। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो दोनों में x और y क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि जो सेकंड इक्वेशन का x है वो सेम x पहली इक्वेशन का भी है। फिर तो अगर ये पहली इक्वेशन का भी है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था, 10 था, और x की जगह अगर मैं पुट कर दूँ, x हमें क्या मिला है, 6 प्लस वाई। तो यहाँ अगर मैं 6 प्लस वाई पुट कर दूँ तो प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये x की वैल्यू पुट कर दी मैंने, और y प्लस वाई कितने y, 2y। कांस्टेंट एक तरफ, तो 6 प्लस का इधर अगर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/2। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अगर y की वैल्यू 2 है, इफ़ y इज इक्वल टू 2 है, तो x क्या था, 6 प्लस वाई, यानी कि कितना आ जाएगा, 6 प्लस 2, यानी कि x कितना आ जाएगा, 8। यानी कि अगर ये दोनों लाइन आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती, अगर ये दोनों लाइन आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, 8, इनके बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, 8, 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। नेक्स्ट, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं इस मेथड को, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों बोलते हैं, क्या कारण है इसको सब्स्टिट्यूशन बोलने का, क्योंकि हम यहाँ पे जो दोनों में x और y सेम है, दोनों में क्या है, x और y, हम क्या कर रहे हैं, हम एक x की वैल्यू को दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हम y भी कर सकते हैं, मेरा मन करेगा मैं इसमें से y निकाल कर डाल दूंगा। भाई कंसेप्ट अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है कि दोनों में x और y जो है वो सेम है, तो चाहे x निकाल के डालो चाहे y निकाल के डालो, बात एक ही है। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेता हूँ। लेट सपोज हमें दिया गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। जो इक्वेशन पसंद आ रही है उसको पकड़ लो। पसंद का क्या मतलब होता है, जो आसान लग रही है।
तो जैसे मैंने आपको x यहाँ पे पुट करके दिखाया, तो मैं आपको y करके दिखाता हूँ एक बारी, ताकि आपके मन में ये ना रहे कि हमेशा x ही करना है, हम y भी कर सकते हैं। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इनमें जो x इसका होगा वही x इसका भी होगा, तो जो y उसका है वही y इसका भी है ना। तो अगर मैं फ्रॉम सेकंड में से x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, और y कितना हो जाएगा फिर 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। मेरे पास y की वैल्यू क्या आ चुकी है, मतलब आपको करके दिखा रहा हूँ। हम चाहें तो x भी कर सकते हैं, मैं वो करके दिखा रहा हूँ कि y भी कर सकते हैं पुट। ये जो y आया है सेकंड में से, ये जो y सेकंड का है ये फर्स्ट का भी होगा, तो यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है, तो 2x प्लस में 3 5 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7, हाँ है ना। हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से ही करते हैं, सिर्फ ऊपर वाले को। हम इस 3 को 2 से नहीं करेंगे, हम इस 3 को सिर्फ क्या करेंगे ऊपर वाले से करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 3 5 सा 15, 3 इंटू एक्स क्या बन जाएगा 3x, और इस पूरे के नीचे क्या लिखा हुआ है 2, हाँ है ना। अब मैं इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, मैं एलसीएम कैसे लेता हूँ, दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 ज़ा 4, और 1 को इससे करना है तो 1 को इससे करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 2 इधर डिवाइड करता अगर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा 1x प्लस 15, 2 7 जा 14, क्योंकि यहाँ डिवाइड में इधर अगर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 14 माइनस 15 यानी कि -1, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है -1 आ चुकी है। अगर x आया है -1 तो क्या मैं y निकाल सकता हूँ, कहाँ से निकाल सकता हूँ मैं y, जो मेरे पास ऊपर मैंने सब्स्टिट्यूशन लिखाया है ना, क्या है मेरा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कि y इज इक्वल टू क्या है 5 माइनस एक्स बाई 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, x की जगह क्या आएगा -1, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 6/2, तो y कितना आ जाएगा फिर 3, यानी कि मेरे पास x कितना आया है -1 आया है, और मेरे पास y कितना आया है 3 आया है। समझ में आई बात यहाँ तक सभी को। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड है सब्स्टिट्यूशन, क्लियर है बात। सब्स्टिट्यूशन क्या करता है मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा दूँ। सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, अगर दो लाइन दे रखी है तो उनके बीच में एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। अगर दो लाइन दे रखी है उनके बीच में क्या है एक, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों का होगा। ये एक्स जैसे मैंने बोला आपसे, मेरा इसका एक पॉइंट आ गया 8,2, ये 8,2 इसका भी है, ये 8,2, तो वैसे ही जो x और y है इसका भी है और ये। तो अगर मैं इसमें से x निकाल दूँ तो इसमें अगर मैं x वापस अगर मैं पुट कर देता हूँ तो ये मना थोड़ी करेगा, क्योंकि यही सेम x इसका भी है। क्लियर है बात यहाँ तक सभी को। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, क्लियर है बात यहाँ तक। अगर मुझे x और y नहीं मिले, मैं लिखवा देता हूँ ये बात, यहाँ लिखवा देता हूँ नीचे, अगर मुझे x और y नहीं मिले, मतलब कि x और y की वैल्यू मिली ही नहीं, 0 0 नहीं मेरा मैं, यानी कि x 0 आ जाए, नहीं मतलब x गायब हो जाए बिल्कुल और y भी क्या हो जाए गायब हो जाए, x और y बचे ही ना। तो ऐसे केस में दो केस हो सकते हैं, या तो वो पैरेलल लाइंस होंगी और या तो वो कैसी होंगी कोइंसिडेंट लाइंस, या तो वो कैसी लाइंस होंगी पैरेलल लाइंस होंगी, या फिर कैसी होंगी वहाँ मुझे x और y नहीं मिलेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन में x और y होते ही नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट करती नहीं। और इनफाइनाइट वाली कैसी होती है एक के ऊपर, तो यहाँ पे तो वैसे ही इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं x और y की, तो कैसे निकालेंगे, क्या हम x और y की इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं, कभी नहीं। क्लियर है बात। तो इन दोनों का मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ मैं सब्स्टिट्यूशन से। ये मैंने किसका एग्जांपल कराया है इंटरसेक्टिंग का, क्या ये समझ में आया अच्छे से, इसको नोट करो फटाफट थोड़ा सा। यहाँ देखो सभी, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पैरेलल लाइंस का, कि ऐसी लाइंस तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल की कंडीशन क्या होती है। अगर दो लाइन दे रखी हैं और अगर वो पैरेलल लाइंस हैं
कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 का रेशो B1/B2 के बराबर होना चाहिए। मन में करके बताना ज़रा एक बारी। x + 2y = 7 एंड 2x + 4y = 5। तो क्या ये पैरेलल लाइन्स हैं? रेशो निकाल के देख लो ज़रा एक बारी। 1/2, 2/4। 2/4 मतलब कितना होता है? 1/2 ही होता है। रेशो निकाल सकते हो मन में? तो ये पैरेलल लाइन्स है। तो ये जो इक्वेशन अच्छी लग रही हो उसमें से x y निकाल लो। तो फ्रॉम फर्स्ट, मुझे फर्स्ट वाली अच्छी लग रही है, तो x + 2y = 7 है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा फिर? 7 - 2y। क्या ये x की वैल्यू फर्स्ट में से तो मैंने निकाली है, तो फर्स्ट में तो पुट कर नहीं सकते। सेकंड में अगर मैं पुट कर देता हूँ तो 2x + 4y = 5। तो 2 इंटू में x की जगह 7 - 2y, मतलब जहाँ x लिखा था उसकी जगह क्या लिख दिया मैंने? 7 तो 2 7 जा 14, फिर 2 2 जा 4 + 4y = 5। ये देखने क्या हो रहा है? ये 4y क्या 8y आएगा यहाँ पे? ये तो कट रहे हैं, प्लस का 4y माइनस का 4y, ये तो कट रहा है। और ये कटने पे मेरे पास तो y एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब y, देखो भाई, जब यहाँ से y और y कट जाएंगे तो y क्या निकालूंगा? कुछ निकलेगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पे y डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में y एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और अगर y एग्जिस्ट नहीं करेगा तो x भी नहीं करेगा। तो ये सच बात है बिल्कुल, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसा कोई कॉमन x और y एग्जिस्ट ही, जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आएगा कहाँ से फिर? आ रही बात समझ में? जब कोई दो पैरेलल लाइन, मैंने क्या बोला था कि x और y नहीं मिलेंगे अगर क्या हो पैरेलल लाइन, तो क्या मिले क्या? समझ में ही बात है तक। और अब आप मतलब बोलना कि x निकाल लो। अब जब y ही नहीं आ रहा तो x कहाँ से निकाल लूँ? जब y नहीं आ रहा तो x कहाँ से निकाल लूँ? आई बात समझ में? तो ये किसका एग्जाम्पल था आपका? ये एग्जाम्पल था पैरेलल लाइन्स का। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कोइंसिडेंट लाइन का। तो कोइंसिडेंट लाइन्स में क्या होगा? A1/A2 = क्या होगा? B1/B2, और ये बराबर होगा C1/C2 के भी। तो x + 2y = 7, 2x + 4y = 14। हमने ये एग्जाम्पल ले लिया। फिर वही सेम करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट x निकाल लेंगे, तो x कितना आएगा? 7 और ये x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? सेकंड वाली इक्वेशन में। तो सेकंड में पुट करेंगे तो 7 - 2y + 4y = 14। तो यहाँ से 14 - 4y + 4y = 14। यहाँ तो सब कुछ कट गया, 4y से 4y कट गया, 14 = क्या आ गया? 14। ये क्या हुआ? यहाँ पर भी x और y नहीं निकला, बल्कि इस केस में क्या हुआ? यहाँ तो 4y कट के 14 = 15, 5 आ रहा है। यहाँ तो LHS = RHS भी नहीं बन रहा, और यहाँ पे LHS = अरे बस समझ में। ऐसे केस में जब LHS = RHS आ जाए तो वो लाइन कौन सी होंगी? कोइंसिडेंट। जहाँ LHS और RHS बराबर ही ना आए वो कौन सी होंगी? पैरेलल। कौन सी होंगी वो? और दोनों ही कंडीशन में x और y नहीं मिलेंगे। इसमें है ही नहीं, इसमें तो, पर इसमें कितने हैं? इनफाइनाइट। ये तो आपस में एक के ऊपर एक है ना, तो इसमें तो इनफाइनाइट x और y है। इनफाइनाइट तो नहीं निकाल सकते। समझ में ही बात? इनफाइनाइट तो नहीं निकाल सकते। यहाँ तक क्लियर है बात? क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, अगर आपको ये समझ में आ गया तो। यहाँ पर x और y है ही नहीं ऐसा। यहाँ पर x और y ऐसा, यानी कि यहाँ पे x, y डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो है ही नहीं। पर इस केस में है, इस वाले केस में x और y हैं, पर कितने हैं? इनफाइनाइट है। इस केस में x और y हैं, पर कितने हैं? इनफाइनाइट में से कोई एक पॉइंट ले लो। लेट x, y ले लेते हैं 7, 0। क्या ले लिया मैंने?
अगर मैंने 7,0 लिया तो मेरी थ्योरी के हिसाब से या इनकी थ्योरी के हिसाब से इन दोनों लाइंस के अंदर कितने पॉइंट कॉमन है? इनफाइनाइट है। तो पक्की बात है 7,0 इसका भी होगा और इसका भी होगा। क्लियर है बात? ट्राई करके देख लो। अगर मैं इसमें 7,0 पुट करूं, x + 2y = 7, तो 7 + 2 0 0, तो 7 = क्या आ गया? 7, यानी कि 7,0 इसका है। अगर 7,0 इसका है तो इसका भी होगा फिर नीचे वाले का। तो 2x + 7y = 14, 4y, तो 2 7 + 4 0 = 14, तो ये भी कितना आ गया? मैंने क्या बोला, यहाँ पे LHS = RHS आ जाएगा, पर यहाँ ये एक पॉइंट है कितने में से? इनफाइनाइट में से। कितने में से? तो हमें यहाँ पे तुक्का निकाल के लगा सकते हैं, पर यहाँ पे कितने पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि ये दोनों लाइन क्या है? एक के ऊपर एक है। ये दोनों लाइन क्या है? एक के ऊपर। तो इनमें कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट। उन इनफाइनाइट में से मैंने एक पॉइंट तुक्का निकाल के निकाल लिया कि कौन है वो? 7,0। पर ऐसे कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट। तो इसलिए यहाँ पर x और y यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इनफाइनाइट है ना। तो कितने हैं? इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट में से नहीं मिलते। और यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, यहाँ तो कोई x और y है ही नहीं, और यहाँ कितने हैं? इनफाइनाइट है। तो 7,0 क्या है? ये 7,0 उन इनफाइनाइट में से एक है जो निकला नहीं है, तुक्का मार के निकाला गया। जो निकला नहीं है, कहाँ से निकाला गया है? तुक्का मार के। जो दोनों के लिए है। किन के लिए है? तो ऐसे आप निकाल सकते हो। जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वही पॉइंट इसको भी करेगा। यानी कि यहाँ पे x और y एग्जिस्ट करते हैं, पर कितने एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट। तो जो x और y फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो सेकंड को भी करेगा। और यहाँ पर x, y कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे कितने सॉल्यूशन हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो निकालने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो इस चैप्टर में हम कौन सी लाइन पढ़ने वाले, ज़रा सोच के बताओ। इनफाइनाइट, पैरेलल या इंटरसेक्टिंग? इंटरसेक्टिंग। ये पूरा चैप्टर हमारा किसका होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस का होगा। ये बात समझ में आई? बात यहाँ तक नोट करो फटाफट से इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हम इन पेयर ऑफ, जो हमारे पास हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, उस क्वेश्चन की एक वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम क्या है? अ फ्रैक्शन becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। तो हमसे बोला गया फाइंड द फ्रैक्शन। क्या बोला गया? फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करो। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन वो होता है जिसमें एक ऊपर कोई भी एक फ्रैक्शन हो, तो उस फ्रैक्शन में ऊपर वाली पार्ट क्या कहलाती है? ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो हमें अभी ना ही न्यूमरेटर पता है और ना ही, तो आप क्या बोलोगे? लेट द न्यूमरेटर बी x एंड लेट डिनोमिनेटर बी y। न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को क्या मान लिया? y मान लिया। अगर ऐसा है तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा फिर? x/y। हाँ है ना? यहाँ तक क्लियर है बात? ऊपर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। हमसे कहा गया केस 1। केस 1 में क्या बोला गया? पढ़ो। when 1 is
सब्ट्रैक्टेड, 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया, कहाँ से? फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर मैं न्यूमरेटर में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दूँ? 1, तो ये क्या बन जाएगा? इट बिकम्स 1/3। इट बिकम्स 1/3, यानी कि हमारा जो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1/3 बन जाएगा। तो मैंने ये कहा कि हमारा फ्रैक्शन क्या है? x/y है या नहीं है? हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया है? 1। कहाँ से किया है? तो 1 में से मैंने 1 घटा दिया। क्या मैंने डिनोमिनेटर को छेड़ा? बोले नहीं उसमें सिर्फ न्यूमरेटर के बारे में कहा है। कह रहे अगर मैं सिर्फ इतना ही करूँ ना, सिर्फ इतना करूँ, तो ये फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? 1/3। फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाए तो 3 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? x - 1 से, और हमारा y किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। तो 3x - 3 इज इक्वल टू y। तो 3x - y इज इक्वल टू 3। 3 उधर भेज दिया, y को इधर लिया है। इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल देंगे इसको? इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या लेंगे यहाँ पे? सेकंड केस, केस 2। केस 2 में क्या बोला गया? व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। हमने किस में ऐड करा? डिनोमिनेटर में। तो इट बिकम्स, ये कितना बन जाता है? 1/4। हमारा फ्रैक्शन क्या था? x/y, हाँ ना? क्या उसने न्यूमरेटर के बारे में कुछ कहा है अभी तक? नहीं। उसने किसके बारे में कहा है? डिनोमिनेटर में कितना ऐड करना है? 8। और ऐसा करते ही फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? x से, और y + 8 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। तो 4x इज इक्वल टू y + 8। तो यहाँ से 4x - y इज इक्वल टू कितना आ गया? 8। इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। क्या मान लेंगे इसको? अब दिमाग लगाओ, मैंने क्या बोला था कि इनमें x और y की वैल्यू क्या होगी? 1। इनमें x और y की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट या सेकंड यहाँ से अगर y निकालूँ, जो कि मेरा पहले ही आ चुका था, देखो यहाँ पे पहले ही मेरा y आ गया था, मुझे इधर तक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी अगर मान लेते हैं नहीं आया, मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा 3x - y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो मुझे यहाँ से क्या निकालना है? y निकालना है। तो ये माइनस का y उधर आकर कैसा हो जाएगा? प्लस का, और ये प्लस का 3 इधर आकर क्या हो जाएगा? तो मेरे पास y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 3x - 3। मेरे पास y की वैल्यू क्या आई है? 3x - 3 आई है, हाँ है ना? और अगर मैं फ्रॉम सेकंड की बात करूँ तो ये जो y की वैल्यू आई कहाँ पुट कर देंगे? सेकंड में। पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है? 4x - y इज इक्वल टू 8। 4x - y की जगह देखो, जहाँ आएगा माइनस उसकी नेक्स्ट टर्म पे आपको ब्रैकेट लगाना है हमेशा। यहाँ माइनस आया तो अगली जो टर्म आनी है उसमें ब्रैकेट लगाओ। y की जगह क्या आएगा? 3x - 3। माइनस आ रहा है आगे, यहाँ माइनस आ रहा है, तो अगले टर्म पे क्या लगाना है? ब्रैकेट। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस इंटू 3, तो -3x, और माइनस 4x - 3x, 1x बचेगा सिर्फ, और प्लस का 3 इधर अगर कैसा हो जाएगा? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो क्या मैं y निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर x की वैल्यू 5 है, इफ़ x इज इक्वल टू 5 है, तो मेरा y क्या था? 3x - 3। तो y इज इक्वल टू 3, 5 जा, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना, पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 से कितना हो जाएगा? 15 - 3 कितना आएगा? 12, हाँ है ना? तो मेरे को मेरा फ्रैक्शन क्या आएगा ज़रा बताना? फ्रैक्शन क्या था? x/y। तो x कितना आया? 5, और y कितना आया है? 12। तो मेरा फ्रैक्शन कितना आएगा? 5/12। यहाँ तक क्लियर है बात? मैंने इसको कौन से मेथड से सॉल्व किया है? सब्स्टिट्यूशन से। नोट करो फटाफट से इसे। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अलावा हमारे पास एक और मेथड भी है जिसको हम बोलते हैं क्या? एलिमिनेशन मेथड। हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो आपको ध्यान से देखना है। एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है? एलिमिनेट कर देना, यानी कि उस चीज़ को वहाँ से हटा देना। हमारी इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स होते हैं? 2 वेरिएबल होते हैं।
अगर मैं किसी एक वेरिएबल को वहाँ से हटा दूँ, किसी एक वेरिएबल को वहाँ से हटा दूँ, तो मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा। दो वेरिएबल होते हैं, एक को मैंने हटा दिया तो कितने बचे सिर्फ, फिर हम आंसर वहाँ से निकाल सकते हैं। हम यही दो इक्वेशन उठाते हैं। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, मान लेते हैं x + 2y = 7 एंड 2x + y = 5। हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। ये इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट, और इसको क्या मानेंगे, सेकंड। अगर मुझे इनमें से किसी एक वेरिएबल को हटाना है तो उनका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। मान लो मेरा मन ये कर रहा है कि मैं x को हटा दूं, यहाँ से किसको हटा दूं, तो उसमें x के कोएफिशिएंट को क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, और यहाँ पर कितना है, 2। जब कुछ नहीं लिखा तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। यहाँ पर x कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, तो मैं इसको 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 2 से ही करूँगा, 1 तो पहले से ही है। तो मैं क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। पहली इक्वेशन को पूरी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2x + 4y = 2 7 जा 14, हाँ है ना। मेरी फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट होके क्या बन चुकी है, ये बन चुकी है, सबर। अब देखो क्या सेकंड और थर्ड में x का कोएफिशिएंट सेम है। यहाँ पर x कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x कोएफिशिएंट क्या है, 2। कोएफिशिएंट जो बगल वाले नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं। जैसे कोएफिशिएंट सेम हो जाए, क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 and 2। सब्ट्रैक्ट 1 and 2 में 2x + 4y = 14, 2x + y = 5। क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जो साइन हो उसका अपोजिट लिखना है आपको। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। ये प्लस है तो क्या आएगा, ये प्लस है तो क्या आएगा। अब बीच वाला साइन आपको फॉलो नहीं करना। 14 - 5 क्या आएगा, 7। 14 - 5 क्या आएगा, 7। 2x - 2x, 2x देखो 2x + 2x नहीं है, अब ये प्लस नहीं मानना, क्या मानना है इसकी जगह, सॉरी ये गलत हो गया, 9 हो जाएगा, गलती से हो गया, वो तो ये कट जाएगा। और अब देखो 4y - y, क्योंकि 4y अब +y नहीं रहा, 4y की जगह क्या लिखना है, -y। 4y में से एक y घटा दो, कितने बचे फिर, 3y। तो अब मेरी इक्वेशन क्या सिंगल वेरिएबल की बन चुकी है, हाँ। तो यहाँ से y = क्या आएगा, 9/3, यानी कि y कितना आ गया, 3। अगर मेरा y 3 आ चुका है तो मैं x निकालना चाहता हूँ। अब आपके पास x और y की कितनी इक्वेशन है, 3 है, 1 2 3, जिस मर्जी में पुट कर लो x आ जाएगा। अगर मैंने फर्स्ट में पुट किया x + 2y = 7 है, मेरे पास y की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, तो 2 3 जा कितना होता है, 6। तो मेरे यहाँ पे 7 - 6, x कितना आ जाएगा, 1, और मेरा y कितना आया है, 3, हाँ है ना। ये कौन सा मेथड अपनाया मैंने, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन क्या कहता है, किसी भी दो वेरिएबल के कोएफिशिएंट को क्या कर दो, सेम कर दो, फिर उन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। पर पहले क्या करो, कोएफिशिएंट सेम करो। आपका मन करे आप y का कोएफिशिएंट सेम कर लो, आपका मन करे आप x का कर लो, बात एक ही है, ठीक है। ये नोट कर लिया सभी ने, मिटा दूँ पूरा का पूरा ये। अब इसके अलावा अभी वाला क्वेश्चन ट्राई करो सभी फटाफट से। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, कह रहा है सॉल्व x - 4y = 5 एंड 2x + y = 7। एक दे दिया x - 4y = 5, दूसरा क्या दिया 2x + y = 7। करो ट्राई फटाफट से। यहाँ देखो मैंने क्या बताया, हम चाहें तो x कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं, हम चाहें तो y का भी कर सकते हैं। x का मैंने सेम करके दिखा दिया, यहाँ पर भी x का सेम करने के लिए सेम चीज़ करनी पड़ेगी, तो मैं आपको y का करके दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट, ये सेकंड। देखो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, -4। यहाँ पे क्या है y का कोएफिशिएंट, और यहाँ कितना है, +1। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई
सेकेंड इक्वेशन बाय -4। मैं सेकेंड इक्वेशन को, पूरी सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? -4 से। तो मेरी सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x + y = 7। इस पूरी को मल्टीप्लाई कर दूंगा -4 से। तो -4 × 2 -8x, 4 × माइनस क्या बनेगा? -4/, 7 4 = 28 पर माइनस का। ये कैसी इक्वेशन आ गई? थर्ड। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया? इसमें। ठीक है, अब फर्स्ट तो ये बन चुकी है, फर्स्ट जो इक्वेशन थी क्या बन चुकी है? ये। तो अब मैं किस किस को सब्ट्रैक्ट करूँगा? सब्ट्रैक्ट, देखो फर्स्ट तो ये बन चुकी है, तो अब किन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा? सेकंड और थर्ड को, सेकंड एंड थर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट तो कन्वर्ट हो गई, फर्स्ट तो कन्वर्ट हो गई, तो फर्स्ट तो रही नहीं, तो बची कौन सी फिर? सेकंड और थर्ड। तो लिखो इनको फटाफट से। तो सॉरी, मैंने कुछ गलती कर दी, मैंने गलती कर दी है। मैंने क्या करा है? मैंने सेकंड को कन्वर्ट करा है, सॉरी, मैंने सेकंड को कन्वर्ट करा है। तो मेरी क्या कौन कौन सी बच गई? फर्स्ट बच गई और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करो। x - 4y = 5, -8x - 4y = -28। क्या करेंगे? साइन उल्टा लगाएंगे। ये माइनस का तो कैसे लिखेंगे? प्लस, ये माइनस का है तो प्लस, ये माइनस का है तो प्लस, इस तरीके से। अब बीच वाला साइन फॉलो नहीं करना, तो 5 + 28 कितना आ जाएगा? 33, है ना? -4y, और क्या लिखूँ? -4y लिखूँ +4y लिखूँ? +4y, क्योंकि भाई बीच वाला साइन फॉलो, ये अब साइन फॉलो हमें नहीं करने। तो ये तो कट गया, तो y तो रहा नहीं। फिर क्या आएगा? x + 8x कितना आएगा फिर? 9x। तो x कितना हो जाएगा? 33/9, यानी कि 11/3। किससे डिवाइड करा? 3 से करा। 3 3 ज़ा और 3 1 1 ज़ा। दो इक्वेशन थी हमारे पास, कौन कौन सी वो दो इक्वेशन है? x - 4y = 5। क्या मुझे x पता लग चुका है? हाँ, तो x की वैल्यू क्या है? इफ़ x की वैल्यू है 11/3, तो पुट करा 11/3 - 4y = 5। एक ध्यान सुनना मेरी बात। अब जब नीचे कोई नंबर लिखा हो और हमें एलसीएम लेना हो, तो क्या करो? उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है? 3। तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा पहले। बिना एलसीएम के मैं 3 को नहीं भेज सकता। बिना एलसीएम के लिए मैं 3 को वहाँ पे, मतलब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, वो क्या कहते हैं? 11 - 4y और 5 3 = 15, ऐसे कर देते हैं। मतलब वो 3 को क्या करें? डिवाइड में इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने एलसीएम नहीं लिया यहाँ पे। सुन लो पहले मैं क्या कह रहा हूँ। हमने यहाँ पे अभी तक इसका एलसीएम नहीं लिया है। जब तक मैं एलसीएम नहीं लूँगा तो ये पार्ट वहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कि आप 11/3 को इधर ले जाओ, तो ये प्लस का उधर आकर कैसा हो जाएगा? या फिर आप पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 11/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। 4y को 3 से, और 5 को भी किससे कर दो? 3 से। तो ये 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा? 11। 3 4 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। क्या अब कुछ एलसीएम लेने के लिए बचा? क्या अब एलसीएम, क्योंकि मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या अब कुछ एलसीएम लेने के लिए बचा है यहाँ पे? जरा चेक करो, है एलसीएम लेने के लिए? एलसीएम कब लेते हैं? जब कुछ नीचे लिखा हो। क्या अब कुछ नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं। या तो ऐसे कर लो, या फिर आप क्या करो? प्लस का 11/3 उधर आकर कैसा हो जाएगा? माइनस का। और मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया है, कैसे लेते हैं? 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 11 1 ज़ा 11। कैसे करेंगे? नीचे के दो नंबर को मल्टीप्लाई, 3 को 5 से और 1 को 11 से। यहाँ तक समझ में बात है? यहाँ तक सभी को? तो ये बचेगा -4y = 4/3, हाँ है ना? ये -4 इधर क्या है? मल्टीप्लाई में, इधर अगर कैसा हो जाएगा? डिवाइड में। ये -4 इधर क्या था? मल्टीप्लाई में था, तो इधर नीचे आ जाएगा। 4 से 4 कट गया, तो y की वैल्यू क्या आई है? 1/-3, या फिर आप कह सकते हो -1/3। माइनस नीचे लिखो, बीच में लिखो, ऊपर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोबारा समझाता हूँ। मैंने क्या किया? मैंने प्लस का 11/3 इधर का कैसा हो जाएगा? माइनस का। एलसीएम कैसे लेते हैं? 3 1 ज़ा 3, फिर 3 5 ज़ा
11 1 जा तो ये आ जाएगा। 15 माइनस 11 कितना बचेगा 4। ये 4y जो है ये 4 इस y के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड नीचे आ जाएगा। 4 से 4 कट गया। अब 4 से 4 कट के कुछ बच्चे कहते हैं फिर तो 3 आंसर आएगा। बेटा 3 नीचे लिखा हुआ है, 3 कहाँ लिखा हुआ है तो 3 नीचे ही रहेगा, ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा माइनस। माइनस चाहे यहाँ लिख लो चाहे ऊपर लिख लो कोई फ़र्क। तो x की वैल्यू क्या आई थी 11/3 और y की वैल्यू क्या आई है -1/3। नोट करो फटाफट से।